जंग के मुहाने पर खड़ा हो रहा है यूरोप। क्या तीसरे विश्व युद्ध की आग में जलेगी दुनिया? रूस और अमेरिका में भड़क सकती है जंग की आग। पोलैंड फिर बनेगा तीसरे विश्व युद्ध की वजह। दोस्तों, दुनिया के जाने माने भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस ने 2022 को लेकर कुछ भविष्यवाणियां की थी। इस भविष्यवाणी में कहा गया था कि साल 2022 में परमाणु हमले की वजह से पूरी मानव सभ्यता पर खतरा मंडराने लगेगा। हालांकि कुछ समय पहले तक ये भविष्यवाणी कोरी बकवास लग रही थी, लेकिन अभी जो हाल दुनिया का है उसके हिसाब से लग रहा है कि शायद ये भविष्यवाणी सच भी हो सकती है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में कई देशों के बीच तनाव चल रहा है। यूरोप शरणार्थी संकट की आग में जल रहा है, तो इजराइल और ईरान एक दूसरे को बर्बाद करने की धमकी दे रहे हैं, तो वहीं भारत और चीन के बीच भी तनाव चल रहा है। इनको देखकर लगता है कि आने वाला साल परमाणु युद्ध या फिर तीसरे युद्ध की तरफ ले जाएगा। इनमें से सबसे ज्यादा खतरा यूरोप में चल रहे बवाल को लेकर है, क्योंकि इस बवाल के चक्कर में दुनिया की दो महाशक्तियां यानी रूस और अमेरिका में टकराव बढ़ गया है। इसी वजह से पहले और दूसरे विश्व युद्ध का गढ़ रहे यूरोप में भी भारी तनाव से एक बार फिर से जंग का खतरा मंडराने लगा है। रूस और बेलारूस मिलकर पोलैंड में शरणार्थियों को जबरन ढकेलने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। उधर पोलैंड इससे निपटने के लिए हजारों की तादाद में हथियार के साथ सैनिकों को सीमा पर तैनात कर दिया है। दरअसल इस यूरोप संकट के बाद अमेरिका और रूस खुलकर एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया की सबसे उभरती आर्थिक ताकत चीन से एक अघोषित गठबंधन कायम कर लिया है, जो कि अमेरिका और यूरोप के कमजोर पड़ते और बिखरते गठबंधन के खिलाफ है। अमेरिका को इस गठबंधन से और यूरोप में रूस के बढ़ते दखल से दिक्कत है, और ये दिक्कत ही अब यूरोप को जंग के मुहाने पर ले आई है। बात यहां तक पहुंच चुकी है कि अब परमाणु बम तक दागने की धमकी दी जा रही है। तो वहीं रूस अमेरिका से अपने सारे संबंध खत्म कर रहा है। पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पर शरणार्थियों को लेकर विवाद इतना बढ़ चुका है कि टैंक और मिसाइलें तक तैनात कर दी गई हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या यूरोप में युद्ध होने वाला है? क्या यह तनाव विश्व युद्ध में बदलने वाला है? और इस वक्त दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर क्या हालात हैं? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सुलगते यूरोप के इन्हीं हालातों के बारे में बताने वाला हूं। साथ ही ये भी बताऊंगा कि आखिर रूस ने अमेरिका से अपने सारे संबंधों को खत्म करने के लिए क्या रास्ता अपनाया है। लेकिन सबसे पहले बात करूंगा सुलगते यूरोप की। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, तभी आप ये समझ पाएंगे कि आखिर इस तनाव का असली जिम्मेदार कौन है। तो बने रहिए मेरे साथ। यूरोप में दिखने लगा है तीसरे विश्व युद्ध का ट्रेलर। यूरोप के आखिरी तानाशाह की नाटो को धमकी। परमाणु बम का जवाब परमाणु बम से देने की तैयारी। क्या यूरोप में सुलग रही है तीसरे विश्व युद्ध की आग? दोस्तों, यूरोप के दरवाजे हमेशा से शरणार्थियों के लिए खुले रहे हैं, लेकिन इस बार यूरोप ने शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, और यूरोप के जलने के पीछे की वजह भी यही शरणार्थी ही हैं। दरअसल पोलैंड का आरोप है कि बेलारूस और रूस मिलकर शरणार्थियों को पोलैंड में जबरन दाखिल करवा रहे हैं। लेकिन अब यह विवाद इतना बढ़ चुका है कि अब परमाणु बम की धमकी दी जा रही है। दरअसल बेलारूस के राष्ट्रपति और यूरोप के आखिरी तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने धमकी दी है कि अगर नाटो ने पोलैंड में परमाणु बम तैनात किया तो उनका देश रूस को परमाणु बम तैनात करने का प्रस्ताव देगा। उन्होंने कहा कि रूस और बेलारूस के बीच एक समझौता होगा, जिसमें यह तय किया जाएगा कि किस तरह के सिस्टम को तैनात किया जाएगा। लुकाशेंको का यह बयान एक तरह से युद्ध की आग को और भड़काने जैसा है, क्योंकि अभी तक रूस इस लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल नहीं हुआ है। लेकिन लुकाशेंको का यह बयान नाटो देशों को भड़का सकता है, क्योंकि रूस और नाटो देशों के बीच 36 का आंकड़ा है। ये दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते। इस झगड़े के बीच में परमाणु बम को तैनात करने की बात कहां से निकली, इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल नवंबर महीने में नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा था कि अगर जर्मनी परमाणु हथियार तैनात करने से मना करता है तो वो पूर्वी यूरोप के देशों में इसे तैनात करेगा। हालांकि नाटो महासचिव का यह बयान तब आया था जब इससे पहले लुकाशेंको ने रूस से परमाणु हमला करने में सक्षम मिसाइलों को खरीदने वाला बयान दिया था। लेकिन अब लुकाशेंको ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए सीधे परमाणु बम तैनात करने की बात कह दी है। दरअसल बेलारूस का भी सोवियत संघ का ही हिस्सा था, लेकिन उसके टूटने के बाद जो अलग हुए थे उसमें बेलारूस भी था। हालांकि सोवियत संघ से अलग होने के बाद भी बेलारूस के साथ संबंध काफी अच्छे हैं। बेलारूस के दक्षिण में यूक्रेन और पश्चिम में पोलैंड है। इन दोनों देशों के साथ रूस और बेलारूस के संबंध बहुत खराब हैं। बेलारूस को इस मामले में रूस की तरफ से पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है। बेलारूस से ही प्रवासी पोलैंड के जरिए यूरोपीय संघ में घुसना चाहते हैं, जिन्हें रोकने के लिए पोलैंड ने सेना तैनात कर दी है। वहीं रूस ने भी जंग की आहट को पहचानते हुए अपनी तैयारी तेज कर दी है। रूस ने यूरोप की सीमा पर भारी भरकम हथियार से लैस होकर बेलारूस के साथ युद्ध अभ्यास भी किया।
इतना ही नहीं, रूस ने इस इलाके में परमाणु हमले में सक्षम युद्धक विमान भी भेजे। इस संकट के बीच जहां बेलारूस की मदद के लिए रूस आगे आया, तो वहीं दूसरी तरफ पोलैंड की मदद के लिए यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने भी सैनिक भेज दिए। यानी ये मामला संभलने के बजाय बिगड़ता जा रहा है। दोस्तों, रूस और बेलारूस के बीच काफी अच्छा रिश्ता है। इस रिश्ते की तुलना बहुत बार अमेरिका और ब्रिटेन के रिश्ते से कर दी जाती है, या फिर भारत और इजराइल से। यूरोपीय संघ ने बेलारूस पर आरोप लगाया है कि वो गैर कानूनी तरीके से बड़ी संख्या में शरणार्थियों को पोलैंड की तरफ भेज रहा है, जिसके चलते पोलैंड ने भी अपनी सीमा पर तैनाती बढ़ा दी है। ये देश यूरोपीय संघ के किनारे पर पड़ता है, जो 27 देशों का संगठन है। यूरोपीय संघ, अमेरिका और ब्रिटेन ने भी बेलारूस की आलोचना की है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि उनके देश का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि रूस इस मुद्दे के सहारे अपना उल्लू सीधा कर रहा है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के पीछे रूस का दिमाग है। रूस अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सही समय की आहट को सूंघ रहा है। रूस न केवल यूक्रेन में क्रीमिया पर अपना कब्जा पुख्ता कर लेना चाहता है, बल्कि नाटो में शामिल अपने उन पूर्व सोवियत ब्लॉक और पूर्वी यूरोपीय देशों को सबक भी सिखाना चाहता है, जो पहले यूरोपीय संघ और बाद में नाटो का हिस्सा बनकर खुश हो रहे थे। और इस साजिश में रूस अकेला नहीं है। बेलारूस के इस शरणार्थी संकट में तुर्की भी शामिल है। वो शरणार्थियों को बेलारूस पहुंचने में मदद कर रहा है। रूस को लगता है कि यूरोप में आने वाले ज्यादातर देश अमेरिका के पिछलग्गू हैं। इनमें से कई नाटो में भी शामिल हैं, और रूस ने अपनी खुन्नस निकालने के लिए शरणार्थी कार्ड जानबूझकर चला है, ताकि रूस खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी साबित कर सके और यूरोपीय यूनियन के देशों को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन। क्योंकि ये शरणार्थी इराक, सीरिया और अफगानिस्तान जैसे देशों के बताए जा रहे हैं। यूरोपीय समाज शरणार्थी समस्या को लेकर बुरी तरह से बट गया है। इसका फायदा उठाकर रूस अपने करीबी बेलारूस के तानाशाह लुकाशेंको को शह देकर बेलारूस के रास्ते शरणार्थियों को पोलैंड, लातविया और लिथुआनिया के रास्ते यूरोप में घुसाना चाह रहा है। दोस्तों, यूरोप पर तनाव शुरू तो हुआ था शरणार्थियों को लेकर, लेकिन अब ये दो देशों के अहम की लड़ाई बन गई है। इस संकट को लेकर भले ही ना हो, लेकिन रूस और अमेरिका के बीच अब ठन गई है, वो भी यूक्रेन को लेकर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में रूस के उस कदम के बारे में बताने वाला हूं जिसके उठाने के बाद अमेरिका को करारा झटका लगा है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग रूस और अमेरिका के बीच खिंची तलवारों की असली वजह जान पाएंगे। रूस ने अमेरिकी राजनयिकों को दिखाया बाहर का रास्ता। रूस के इस कदम से भड़क सकता है अमेरिका का गुस्सा। अमेरिका ने भी निकाले थे रूस के 27 राजनयिक। यूरोप में जो जंग की आग सुलग रही है, उसकी एक वजह यूक्रेन भी है। वैसे तो इन दोनों देशों के बीच कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर दोनों अक्सर टकराते रहते हैं, लेकिन अभी इन दोनों देशों की जंग राजनयिक स्तर पर ही चल रही है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने रूस के 27 राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया था। इस आदेश को दोनों देशों के बिगड़ते संबंधों का एक और संकेत माना जा रहा था, लेकिन अब रूस ने भी ऐसा ही कदम उठाकर अमेरिका पर पलटवार किया है। दरअसल रूस और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए दोनों देशों के बड़े अधिकारी मिलकर बैठक करने वाले हैं, लेकिन इस बैठक से पहले ही रूस ने अमेरिकी राजनयिकों को देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की माने तो अमेरिकी दूतावास के कर्मचारी जो 3 साल से अधिक समय से मॉस्को में हैं, उन्हें 31 जनवरी तक स्वदेश लौटने का आदेश दिया जा रहा है। इसे रूस की तरफ से अमेरिका के खिलाफ बदले की कार्रवाई बताया जा रहा है। दरअसल अमेरिका ने कानून बनाया है जिसके मुताबिक किसी भी देश का राजनयिक 3 साल से ज्यादा वक्त तक उनके देश में नहीं रह सकता है। वहीं रूस के इस कदम पर अमेरिका का कहना है कि रूस में 2017 की शुरुआत से लेकर अब तक 1000 कर्मचारियों को वापस बुला लिया गया है, जबकि रूस में मौजूद अमेरिकी दूतावास में 1200 कर्मचारी हुआ करते थे, लेकिन अब यह संख्या महज 120 पर आकर सिमट गई है। हालांकि दोनों के बीच इस तल्खी की वजह है यूक्रेन। दरअसल रूस ने इस साल दूसरी बार यूक्रेन के सीमा के नजदीक फौज को बड़ी संख्या में तैनात किया है। इस फौज की संख्या भी कोई छोटी नहीं है। इसमें टैंक, मिसाइल, पैदल सैनिक, ड्रोन और आर्म्ड गाड़ियां शामिल हैं। इसको देखकर ही दुनिया ने अंदाजा लगा लिया कि रूस और यूक्रेन के बीच महाजंग होने वाली है। दरअसल रूस ने जैसे ही यूक्रेन की सीमा पर अपने सैनिकों का जमावड़ा लगाया था, तभी अमेरिका ने रूस को चेतावनी दे दी थी। अमेरिका ने रूस को धमकाने के लिए अपनी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ को रूस भेज दिया था। यूक्रेन के साथ ही जो कुछ यूरोप में हो रहा है, वो इन दोनों देशों के बीच बड़े तनाव की वजह है। फिलहाल हालात को देखकर लगता है ये मामला अभी सुलझने वाला नहीं है।